जितेंद्र यादव खाली जुझारू साथी है आवे जितेंद्र यादव खलीसा और अपनी बातों संचालक महोदय, आज संघर्ष समिति के तत्वावधान में यहाँ पर हम के भीम यादव जी और सभी तमाम साथियों इस सभा में उपस्थित को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, मोदी की सरकार आज भोजपुर जिला में हम लोग महिला आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले धरना देने का काम किए हैं। हम महिलाओं का आरक्षण में बंटवारा किया गया है, SC ST OBC, तो हम महिलाएं किसी से कम नहीं। हम लोग अभी धरना के माध्यम से अपना आरक्षण मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। यहाँ से नहीं होगा हम पटना पहुँचेंगे, वहाँ से नहीं होगा तो हम दिल्ली तक पहुँचने का काम करेंगे, लेकिन हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। आरक्षण तो मिला तो बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ बहुत अच्छा, कहाँ अच्छा हुआ है? अच्छा कहाँ हुआ है? हम लोग SC ST और OBC हम लोग अभी बहुत दबे कुचले हैं, दबा कुचला हम लोग को बनाया गया है। हम लोग इतना दोषी हो करके हम लोग को जो 80% हम लोग हैं और 15% जो है हम लोग को दबा करके रखे हैं। यहाँ पर SC ST OBC के महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग लेकर रहेंगे। बता दीजिए अपना। जी, आशा देवी, अध्यक्ष जिला परिषद भोजपुर। संघर्ष समिति के बारे में अभी फिलहाल आपने देखा आनंद फानंद में केंद्र में संघ शासित भाजपा सरकार विशेष सत्र बुला करके और 33% महिलाओं को आरक्षण दोनों सदन से पारित करा दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया का भी हस्ताक्षर हो गया। हम लोग का उसमें कहना है कि आरक्षण 33% ही नहीं, महिला जरूर अबला है उसको 50 दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आरक्षण में जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली महिलाएं हैं, OBC हो, SC ST हो, अल्पसंख्यक की महिलाओं का, उसमें कोटा निर्धारित कीजिए और कोटा भी संख्यानुपातिक हो। जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह से इतना 76 वर्ष के बाद भी आज OBC SC ST की महिलाएं वहीं खड़ी है जहाँ मनवादी विचारधारा में खड़ी थी। इस तरह से हम लोग मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इंगित करना चाहते हैं कि आप जो विधेयक पारित किए हैं नारी शक्ति बंधन, उसमें संशोधन करके इसको आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान करिए। पहला बात है। दूसरी बात है कि पार्श्व परीक्षा पद्धति से जो आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी का बहाली कर रहे हैं, इससे मेधा समाप्त हो रहा है। जो हमारे तेज विद्यार्थी UPSC करके जाते थे, अब सीधे किसी कंपनी के सेक्रेटरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं। इससे वैसे विद्यार्थियों के मन मेधा का हनन होता है जो रात दिन परिश्रम करके UPSC में आना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि बिहार में जनगणना हुआ और 1921 में हमारी जब देश गुलाम थी उसमें जनगणना कराया गया था, अंग्रेज कराए थे। लेकिन भारत सरकार जनगणना से पीछे हट रही है, जातिगत जनगणना करा करके। आज जो आप धरना दे रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे सरकार? हम इसके सुन लीजिए, पहले जो हमारी डिमांड है भाजपा नहीं मल्लमा नहीं होगा, जनगणना करा करके समानुपातिक आरक्षण का व्यवस्था करे। और इस धरना के माध्यम से आज हम यहाँ दे रहे हैं। इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन, हम लोग सीट मंडल मुख्यमंत्री और डिप्टी CM से भी मिलेगी। और इसके नहीं मिलने के बाद भी हम लोग केंद्र तक, दिल्ली सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना के कार्यक्रम से या जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, जो अधिकार मिला है, उसका हम लोग उपयोग करके इसको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे और हर हाल में लड़कर अपना हिस्सा लेने का काम करेंगे। 33% जो नारी शक्ति बंधन विधेयक जो संसद से पास हुआ है, राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, वो महिला विरोधी है। हम लोग चाहते हैं कि जो 85% जो गांव के घर के आंगन से बाहर निकल नहीं पाई है महिलाएं,
उनका सीधी भागीदारी हो, जो राजनीतिक आरक्षण 33% उसको बढ़ा करके 85% संख्या के अनुरूप किया जाए, तब जाकर हम लोग समझेंगे कि महिला आरक्षण धरातल पर उतरेगा। और तमाम मांगे हैं आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना हो, नई शिक्षा नीति को वापस किया जाए और साथ ही साथ जो लेटरल एंट्री के तहत जो सीधी भर्ती प्रक्रिया हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। यही मांग को लेकर के हम लोग आज जिला मुख्यालय भोजपुर के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं। ये जो महिला बिल आरक्षण जो केंद्र सरकार की तरफ से आया है, हम लोग मांग यही है कि 33% आरक्षण में अति पिछड़ा दलित महादलितों को आरक्षण दिया जाए, अगर नहीं तो ये संघर्ष समिति को फाइनल कर उठाना पड़ेगा। और यहाँ से भोजपुर जिला से विद्युत फूकेगा कि पूरा हिंदुस्तान में हम इसकी मांग करके विरोध करेंगे ताकि अति पिछड़ा दलितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मेरा नाम भोला खास जगदीशपुर प्रखंड है। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण विधेयक जो कि कई वर्षों से लंबित था और जिसके संबंध में पिछड़ा और महादलित समाज की महिलाओं को यह आशा थी कि जब यह आरक्षण लागू होगा तो हमको भी हमारा उचित हक और अधिकार मिलेगा, हमको भी आरक्षण मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानन में नरेंद्र मोदी जी ने इस आरक्षण विधेयक को बिना यह सोचे बिना कुछ समझे पारित करा लिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि इन लोगों की मंशा समस्त महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है, बल्कि गरीब तबके की महिलाएं जो महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा या माइनॉरिटी समाज की महिलाएं हैं उनके हक और अधिकार को छीनने का है। रंजन कुमार, जिला पार्षद आरा। आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन में क्या कहेंगे? आज हम लोग भोजपुर जिला समहर्ता के समक्ष जो गत दिनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 33% महिला आरक्षण को जो पास किया गया उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ जिला समहर्ता भोजपुर के समक्ष धरना पर बैठे हैं। इसलिए उसमें पिछड़ा वर्ग और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के महिलाओं को आरक्षण का कोटा उसमें सुनिश्चित हो, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर भोजपुर जिला के ऐतिहासिक धरती पर और जिला समहर्ता के समक्ष धरना पर बैठे हैं। और इस धरना के माध्यम से हम लोग भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को कानून के आवाजों को पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो 85% के जो हमारे लोग हैं पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो निकम्मी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए यह जो पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जो मोदी सरकार को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 85% के लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। डॉक्टर रघुवर प्रसाद चंद्रवंशी।